अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं KJ प्रोग्रामिंग स्किल्स। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है वेब डेवलपमेंट पे, जो कि हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो ये रहा हमारे चैनल का नाम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इंट्रोडक्शन है कि पहले व्हाट इज़ व्हाट इज़ HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसके बाद एलिमेंट्स, टैग, एट्रीब्यूट्स, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं HTML से। HTML क्या होता है? HTML जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बेसिकली ये एक वेबसाइट का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रंट एंड हमें डिस्क्राइब होता है, वो काम जो है वो सारा HTML का काम होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाना काम जो है ना वो HTML का है, जिसके अंदर टैग्स यूज़ होते हैं, एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है, टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं और वो एक फ्रंट एंड शो करते हैं हमें। उसके बाद आता है CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS जो है वो डिस्क्राइब करती है HTML के एलिमेंट्स को कि किस तरह उन्हें प्रॉपरली डिस्प्ले करवाना है। मीन टू से कलरिंग लेवल जो है ना हमारी, वो सारा काम जो होता है ना वो CSS के थ्रू होता है। हमारा जो पेज की लेयर आउट बनती है, वेब पेजेस की फुल जो कलरिंग का काम है वो सारा ऑलमोस्ट CSS के थ्रू होता है। और बाकी जो एनिमेशंस, सारी चीज़ें वो सारी ऑलमोस्ट CSS के थ्रू होते हैं। आप पिक्चर का साइज़ कितना बड़ा रखना चाहते हैं, कितना छोटा रखना चाहते हैं, वीडियो किस तरह किस साइड पे प्ले करना चाहते हैं, पिक्चर जो है वो पेज के सेंटर में आनी चाहिए, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ये सारी एडजस्टमेंट का जो काम है वो CSS के थ्रू होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका काम जो है ना CSS और HTML को ज्वाइन करके जो एक वेब पेज का फ्रंट एंड बनता है ना, उसमें इसको जो बटन्स वगैरह ऐड करने होते हैं ना, उन पे जो प्रोग्रामिंग बैकअप पे होती है वो सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। कि बटन पे क्लिक करने से कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, वो सारा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट का होता है। जैसे वैलिडेशंस हो गई, कैलकुलेशन हो गई, ये सारा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ये हमारे टैग्स, HTML में जो टैग्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। टैग्स की मदद से आप एक फ्रंट एंड का पेज बना सकते हैं। टैग्स वन बाय वन हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हर एक टैग को डिस्क्राइब करूँगा, उससे आप एक इजीली अपना एक फ्रंट एंड पेज बना सकते हैं और एक आप बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे और एक आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। टैग्स जो होते हैं ना वो होते हैं दो तरह के। एक होते हैं टैग जिसमें ओपनिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग होते हैं, और कुछ टैग ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होते। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है ना, अगर आप एक हेडिंग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आएगा H1, यहाँ पे आ गया H1 और यहाँ पे भी आएगा H1। इसके अंदर जो आप टाइप करेंगे ना वो होगी हमारी हेडिंग। इसके अंदर जो डाटा, जैसे कि आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, वो जो टाइपिंग होगी ना वो इसके अंदर होगी। इससे बाहर आप अगर लिखेंगे तो फिर वो टैग्स जो है ना वो एक सिंपली शो करेंगे। जैसे एक पैराग्राफ टैग होता है P टैग, आपने उसको बोल्ड में लिखना है। B टैग जो है वो इस ओपनिंग टैग में आएगा और क्लोजिंग टैग में आएगा। और क्लोजिंग टैग में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये स्लैश साइन। ओपनिंग टैग सिंपल होता है और क्लोजिंग टैग में स्लैश साइन होता है।
उसके बाद ये जो कुछ टैग मैंने आपको बताए थे जिनके ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग नहीं होते। तो इमेज BR लाइन ब्रेक टैग, HR हेडर टैग, ये सब जो टैग होते हैं ना वो ओपनिंग टैग में आते हैं, बट इनका जो है ना क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। तो इनको भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये जो है ना एक नेस्टेड एलिमेंट की एग्जांपल है कि टैग के अंदर टैग, जैसे हमने नेस्टेड लूप, वाइल लूप, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना, उसमें ये नेस्टेड एलिमेंट टैग के अंदर टैग होना, इसकी भी आगे मैंने एक एग्जांपल रखी हुई है, उसके थ्रू आप इजीली इसको समझ सकेंगे किस तरह एक टैग के अंदर दूसरा टैग आता है। ये हेडिंग का पार्ट है। HTML में हमें मिलती हैं 6 हेडिंग्स। ये H1 है, ये H2, ये H3, H4, H5 और एक इससे छोटा होता है H6। वो हमें 6 पार्ट देते हैं हेडिंग के लिए कि आप किस टाइप की हेडिंग करना चाहते हैं। जो टॉप पे हमारी हेडिंग आती है, फ्रंट पे पेज स्टार्ट होने पे वो ऑलमोस्ट H1 की हेडिंग होती है। फिर आस्ता आस्ता हेडिंग जो है ना वो छोटी होती जाती हैं, जैसे जैसे हमारे नीचे डिफरेंट सेशन स्टार्ट होते हैं, उसमें डिफरेंट हेडिंग्स लगानी होती हैं, वो ऑलमोस्ट H3 H2 में यूज़ होती हैं। फिर ये आगे हमारे एट्रीब्यूट्स। अब इमेज जो है ना वो एक टैग है, और लोकेशन और .pg JPG, ये इमेज की लोकेशन आपने यहाँ देनी है, डॉट उसकी एक्सटेंशन PGB PNG जो भी एक्सटेंशन है ना वो आपको इमेज की प्रॉपर्टीज़ में से मिल जाती है। उसके बाद ये जो हाइट और विड्थ है ना, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हम ऐड करते हैं CSS के थ्रू। इसमें ये हाइट और विड्थ जो है ना ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं कि इसको कितनी हाइट देनी है, कितनी इसको विड्थ देनी है। तो ये जो है ना वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट का क्या सिंटैक्स होता है, उसका सिंटैक्स होता है पहले तो एट्रीब्यूट टैग नेम आएगा, उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम आएगा, उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी। जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये टैग का नाम है, ये एट्रीब्यूट का नाम है, और ये उसका आ गया हमारा एट्रीब्यूट की वैल्यू आ गई। वैल्यू हमने दी सेंटर में। ये एक अलाइन टैग है कि किस जगह पे आपने अपना टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है, सेंटर में, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे। उसके बाद आते हैं बूलियन एट्रीब्यूट। बूलियन एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि यस और नो में होते हैं ना, ये बेसिकली बूलियन जो वर्ड होते हैं ट्रू और फॉल्स, उसी तरह ये बूलियन एट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम किसी भी ऑनलाइन किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें टेक्स्ट फील्ड लगी होती है, तो उसमें काफ़ी जगह पे हमारा रिक्वायर्ड, अगर वो बूलियन एट्रीब्यूट लगा दें रिक्वायर्ड का, तो वहाँ पे अगर आप अपना नाम ना फिल करें या फिर कोई ऐसी टेक्स्ट फील्ड छोड़ दें जो कि रिक्वायर्ड है, तो फिर वहाँ पे वो डिस्प्ले करवा देता है कि फिल इट। ये वैलिडेशन कर दिया उसने रिक्वायर्ड के थ्रू। उसके बाद डिसेबल भी होता है कि आप एक दफ़ा सबमिट कर दें, उसके बाद ये साइट डिसेबल हो जाती है। उसके बाद एट्रीब्यूट में आते हैं आईडी और क्लास। आईडी बेसिकली जो होती है ना, हमारी आईडी को यूज़ किया जाता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ब्लू कलर का हो और आप उसको एक आईडी दे दें। आईडी का ये हमारा टैग है। आईडी इज़ इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमास में आप कुछ भी लिख सकते हैं, I1 I2 I3 फर्स्ट सेकंड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपना नाम तक भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट कहाँ जाके होता है, ये CSS में जाके होता है कि CSS में आपने दे दिया कि
हैश का साइन जो होता है वो आईडी के लिए होता है और क्लास के लिए होता है डॉट साइन। हैश फर्स्ट जो आपने आईडी का नाम दिया, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर कलर, उसके बाद ब्लू और उसके बाद सेमीकोलन। उससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों पैराग्राफ एट द सेम टाइम ब्लू कलर में हो जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों पैराग्राफ को डिफरेंट आईडीज़ देनी पड़ेंगी। बट ऐसे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले आईडी का जो काम है वो ये है कि आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। आईडी जैसे आपका एक ग्रीन कार्ड है, नेशनलिटी कार्ड है, उसके ऊपर जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो यूनिक होता है, वो आपका जो है वो किसी दूसरे बंदे का नहीं हो सकता। तो इसलिए आईडी जो है वो यूनिक होती है। तो आईडी में आपने यूनिक वर्ड देना है। जो आपने एक आईडी को दे दिया नाम, वो आप किसी दूसरी आईडी को नहीं दे सकते। और इसलिए आपको जब पहले पैराग्राफ का कोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेकंड पैराग्राफ का सेपरेट कोड नीचे करना पड़ेगा। बट इसके लिए भी एक सोल्यूशन है कि आप उसको क्लास दे सकते हैं। क्लास देने से ये होगा कि आप दोनों पैराग्राफ को सेम क्लास दे दें और उसका जाके CSS कोड कर लें, क्योंकि ये नॉन यूनिक नेम होते हैं। इसमें यूनिक नाम की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये है कि आईडी और क्लास आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। बट आईडी में आप एक से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और आईडी में आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लास में आप एक से ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को आप क्लास दे सकते हैं। बट आईडी में आप सिर्फ एक को दे सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसके अंदर आता है डॉक टाइप HTML। उसके बाद सेकंड टैग होता है HTML का, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आता है हमारा हेडिंग पार्ट। हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर हेडिंग के अंदर होता है हमारा टाइटल, जो हमारा ऊपर वेबसाइट का नाम डिस्प्ले हो रहा होता है। सर्च बार से ऊपर जो हमारे टैब बार में नाम होता है वो हमारा टाइटल होता है। उसके बाद बॉडी आती है, और हमने सबसे पहले पढ़ा था नेस्टेड एलिमेंट। आपको याद होगा कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, तो ये देखें ये HTML का एलिमेंट है, इसके अंदर ये बाकी सारे एलिमेंट हैं। तो ये भी एक नेस्टेड एलिमेंट की एग्जांपल है। ये एक शॉर्ट एग्जांपल है कि हेडिंग के अंदर टैग है टाइटल का, तो ये भी एक नेस्टेड एलिमेंट है। अब आई टेक्स्ट एडिटर की बात। टेक्स्ट एडिटर जो है ना वो बहुत हैं इंटरनेट पे। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ करें विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने एक कोड को इंस्टॉल करना है। मैं इसका सेटअप, इस लिंक डिस्क्रिप्शन भी दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रैकेट है, ऑटम है, नोट प्लस है, नोट प्लस प्लस है, फिर सबलाइम है, इनमें से कोई भी कोड एडिटर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।